आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने उस दिन जो इस्लामाबाद पुलिस और एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो कोऑर्डिनेटेड रेड था जो मेरे घर पे किया था, उसको मैंने चैलेंज किया और इसमें हुकाम से अदालत ने रिपोर्ट भी तलब की है। अदालत ने मेरे घर में किसी भी एजेंसी या पुलिस की तरफ से घुसने को रोक दिया है और इसके हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी किया है। इसके अलावा जो एहतजाज के हवाले से मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किया, उसमें कल मैंने अपनी कबल गिरफ्तारी जमानत करा ली है। हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमात में उलझे हुए हैं। बसरा साहब का मुकदमा जो है खुली इनकी वाजे जीत है। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं बास दलाइल सुनने के बाद 4 दिनों से इनके फैसले को अनाउंस नहीं कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं उनके अमले को ये गुजारिश करेंगे कि ये जो भी ऑर्डर करना है, लेकिन अगर हो जाए कोई सवाल हो तो हाजिर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय हुए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे, सदर आसिफ जरदारी होंगे। एक तरफ पीटीआई भी कह रही है कि हम अपने हुकूमत बनाएंगे, कैसे होगा? नून लीग और पीपल पार्टी के मामलात पहले से हमें इल्म था, इलेक्शन से भी पहले, लेकिन नून लीग और पीपल पार्टी, नून लीग के 17 सीटें और पीपल पार्टी की 6 सीटें, 23 सीटों से ये हुकूमत बनाने चले हैं। ज़रा सोचना चाहिए इनको खुद भी। और शहबाज शरीफ साहब चोरी शुदा मैंडेट के साथ अगर वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठते हैं और जरदारी साहब इस चोरी शुदा मैंडेट के साथ सदर पाकिस्तान बनते हैं, तो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी में क्या तासुर जाएगा, क्या एहतराम होगा। हम रोज़ाना कहते हैं कि सबस पासपोर्ट की जो वैल्यू है गिरती जा रही है, पाकिस्तानियों की जो करेंसी है गिरती जा रही है। हम अगर ये हरकतें करेंगे आइन के साथ, कानून के साथ, लोगों के दिए गए मैंडेट के साथ, तो हमें फिर नताइज के लिए भी तैयार होना चाहिए। अगर ये इस काबिल हैं कि हुकूमत बना भी सकें और चला भी सकें, तो इस चोरी शुदा मैंडेट के साथ अगर ये हुकूमत करते भी हैं, ये जुर्म है। और ये कानून और बिलखसूस जो आइन है उसकी आर्टिकल 6 के तहत, क्योंकि इन्होंने दिन दहाड़े डाका डाला है। आर्टिकल 228 कहता है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, और जो इन्होंने कसदन नहीं कराए, तो लिहाजा एक बदनीयती पर मबनी इन्होंने आइन को वायलेट किया है। जी सर जी बताइएगा कि जिस तरह आजकल होता है कि पता ही नहीं चलता कि किसी भी मुकदमे में उठा लिया जाता है, तो आपने कोई कोर्ट में कोई दरखास्त वगैरह दायर करवाई है कि आपका नाम किसी एफआईए में हो या कोई और मुकदमे में हो, किसी भी जगह से आपको गिरफ्तार कर सकते हैं? जी, आज ही मैंने गुजारिश की है कि आज ही ये रेड पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर थी और जस्टिस साहिबा ने समाअत की है। तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें मैंने जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उसमें एफआईए, आईजी पुलिस, सेक्रेटरी इंटीरियर, नेब, इन तमाम को मैंने रिस्पॉन्डेंट बनाया है कि अगर कोई भी इंक्वायरी एफआईआर हो ताकि मुझे इल्म हो और मैं, और इस नबीयत का ये मेरे अपने ज़ात के लिए 11वां मुकदमा है। वक्तन फ़वक्तन हम करने पे मजबूर हुए, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कब इन्होंने दरमियान में कोई खुफिया मुकदमा दायर किया हो, इसको जवाब बना के गिरफ्तार कर लें। हमें गिरफ्तारी से डर नहीं है, ये जब भी गिरफ्तार करना चाहें, लेकिन हमें अगवा होने से डर है। अगवा हो के ये इनकार करेंगे कि कभी हमने इनको उठाया ही नहीं है। जिस तरह ये रात को 1:30 बजे मेरे घर मिठाई तो नहीं लाए थे, सारा दिन इधर फिरता हूँ, लेकिन चूंकि दिन में लोग होते हैं मेरे साथ, कैमरे हैं, मोबाइल हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर कल जब ऑनरेबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में मैंने ये कहा, तो अदालत ने भी कहा कि घरों में अगर रात को डांटे बांध के या नकाब लगा के आप घुसेंगे, तो इसके बाद इसका रिएक्शन रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। मैं वकील हूँ, मुझे पता है, कानून मुझे हक देता है कि मेरे घर में घुसने वाले किसी शख्स को रात अंधेरे में, चाहे वो कोई क्यों ना हो, उसको रोकने के लिए मैं उस पर फायर मारूं। तो लिहाजा अब मैंने अपनी सिक्योरिटी के खातिर खा बंदोबस्त किए। वारंट देकर कोई आएगा तो आएगा, और अगर बगैर वारंट के कोई आएगा तो बेशक वो हमें मारेगा, लेकिन हम कोई आराम से उनको घर में अंदर घुसने नहीं देंगे।
शेर अफजल मरवत साहब, ये बताएं कि इमरान खान ने आम माफ़ी का ऐलान किया फतह मक्का के दर्ज पे, तो ये बताएं कि 9 मई रिजीम चेंज के बाद जिन अफसरान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात बनाए, बेशुमार खवातीन अभी भी जेलों में, तो उनके हवाले से आपका क्या लाएअमल होगा तहरीक इंसाफ का? तहरीक इंसाफ जो है और बैसियत पाकिस्तानी और बैसियत एक मुसलमान के, हम किसी इंतकामी सियासत पे यकीन ही नहीं रखते हैं। अगर पहले भी कोई इंतकामी सियासत हुई है तो मैं बैसियत वकील उसकी मैंने हमेशा मजम्मत की है। रूल ऑफ लॉ यही है कि अपने दौरे इक़्तिदार में अपने बदतरीन सियासी हरीफ के साथ आप कोई ज्यादती कर ही ना सके। खान साहब बार बार इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं। जिन हुकाम ने पीटीआई के लोगों के साथ ज्यादतियां की, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, कतई नजर इसके कि इन्होंने किसके खिलाफ किया, असल अमर यह है कि इन्होंने ऐसा करके खुद निज़ाम की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाया। ये एक दफा